अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? आप लोग सब खैरियत से हैं? तो भाई मुझे जाना है हैदराबाद, निकलना है क्योंकि वहाँ पे हो गई डेथ, इसीलिए सुबह के बज रहे हैं 6:30। मुझे निकलना है जल्दी करके, तो वापसी भी आना है मेरे को। तो चलते हैं हैदराबाद के लिए, निकलते हैं। तैयार। मैंने फ़ोन कर दिया बड़ी बहन को भी, भाई को भी ले लिया, एक दो जने को और ले लिया। हम हो गए 4 से 5 जने। हम गए, पहुँचे चौक के ऊपर। चौक के ऊपर पहुँच के हमने देखा तो हमें तो रक्षा ही नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से हमें रक्षा मिला। इन खान साहब को करा भाई, पागल इन्होंने हमें पहुँचाया वहाँ तक। और ये बातें करते हुए गए वहाँ से थोड़ी बहुत, और हम लोग वहाँ पहुँच गए। बन गए बनारस से होते हुए सीधे गए, पहुँचे लालू खेत पहुँच के हमने गाड़ी से उतर के देखा तो हमने देखा भाई रोड बिल्कुल खाली, गाड़ी भी खाली। मैंने ये क्या हो गया भाई, सुबह सुबह का टाइम है। चाचा मियाँ बोल रहे हैं आप बैठ जाओ बेटा, गाड़ी भर जाएगी अभी। हमने कहा चाचा तुम्हारे चक्कर में तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दूसरी गाड़ी की तरफ गए तो वो भी गाड़ी भरी हुई थी। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ जाके देखा तो वो भी गाड़ी यहाँ खाली सा थी। पर हम एक गाड़ी में बैठ गए। थोड़ा उसने टाइम लगाया चलने में, 2 से 3 सीटें खाली थी। बहरहाल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके वो आगे बढ़ती रही। हम भी वही इंतज़ार करते रहे, चलो चलेगी चलेगी चलेगी। बहरहाल हम लोग, गाड़ी वो थोड़ी चल पड़ी। हम थोड़ा आगे बढ़ते रहे। थोड़ा सा और आगे जाके गाड़ी उसकी भर गई। फिर हम निकल गए कराची से हैदराबाद के लिए। हमने उसको कहा ड्राइवर को, थोड़ा उस्ताद जल्दी दिखाओ स्पीड थोड़ा सा, कि हमें हैदराबाद पहुँचना है हमारे को। उस्ताद ने ऐसी स्पीड मारी, डायरेक्ट हमारे पहुँचा दिया सराफपोर्ट से होते हुए हम डायरेक्ट अलासिफ से होते हुए सीधा बिल्कुल सीधी गाड़ी डाली हाईवे पे। और हाईवे पे गाड़ी भगाई इतनी स्पीड से, सबको पीछा छोड़ते हुए सिर्फ हम ही जा रहे थे आगे, सबसे आगे हम ही थे बस। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे पाँव रखा और बस पाँव नहीं हटाया, उन्हें ऐसा गाड़ी भगाई सीधा हम हैदराबाद में आके रुके हैं। हमने कहा ड्राइवर को भाई थोड़ा पाँव तो हटाओ थोड़ा इस पे। हम कराची का टूल प्लाजा आया ही नहीं हमारे सामने। हम ढूंढ रहे हैं टूल प्लाजा भी आएगा आएगा आएगा। कब आया पता नहीं कब आया। होके भी चले गया टूल प्लाजा। वो तो आगे जाके मैंने देखा कि यार ये तो नूरियाबाद का पुल लग रहा है, ये तो यार ये वही जगह लग रही है मेरे को। जब मैंने देखा गौर से, मैंने कहा ये तो नूरियाबाद लग रहा है यार, ये तो वही है। मैंने कहा ये तो नूरियाबाद आ गया। कब आया भाई ये टूल प्लाजा कराची का, ये तो पता ही नहीं पड़ा यार। तो मैं समझ गया इसने स्पीड बढ़ाई है तो डायरेक्ट हम पहुंच गए नूरियाबाद भाई। इसीलिए भाई कि डायरेक्ट हमारे को पहुंचा दिया नूरियाबाद। कब आया कब नहीं आया टूल प्लाजा पता ही नहीं पड़ा हमारे को। तो ये जो खूबसूरत नज़ारा देखो पहाड़ियों का, ये है पहाड़ी यहाँ की यार। अगर मेरे पास बाइक होती ना, यहाँ से मैं उतर के ना सेल्फी वगैरह लेता, थोड़ा मूवी वगैरह बनवाता यहाँ की मैं, थोड़ा व्लॉग यहाँ का भी बनाता यार। मगर हालत ऐसा था कि मैं वहाँ पे रुक नहीं सका, और प्राइवेट गाड़ी थी तो इसीलिए। अपनी ही गाड़ी होती ना तो बंदा यार कहीं भी रोक ले, कहीं भी कुछ कर ले, मज़ा आता है यार। इंशाल्लाह अपने अपनी गाड़ी लेंगे ना, चलेंगे, दिखाएंगे व्लॉग भी दिखाएंगे बना के सुपर हाईवे का भाई। अभी सामान भी पूरा नहीं है ना। तो भाई हम पहुंच गए हैदराबाद का टूल प्लाजा तो आ गया। तो भाई ये टूल प्लाजा आया, कितना बड़ा है यार ये। इन्होंने इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से टूल प्लाजा, कितने पैसे छापते होंगे भाई ये। बारह इसने गाड़ी रोकी साइड पे भाई सीएनजी भरवाने के लिए। तो भाई हम भी उतर के निकल लिए। हमने बोला चाय वाय पी के, पानी नहीं पी के तो हम भी थोड़ा आते हैं। मगर हम भी गए सामने सुपर स्टोर पे। हमने सुपर स्टोर से बिस्किट वगैरह लिया, बिस्किट विस्किट लेके हम बाहर आए। हमने थोड़ा व्लॉग वगैरह बनाते हैं, व्लॉग वगैरह थोड़ा बनाया, बातें तय करी। फिर हम चले गए सामने में ना, चलते हैं वहाँ पे चाय पीने चलते हैं यार। फिर हम चले गए चाय पीने के लिए, वहाँ पे चाय पानी पी के हम लोग आए वापसी। देखा तो भाई सीएनजी अभी भी भरवा रहा था गाड़ी में वो। तो भाई मैंने कहा चलो यार अब चलते हैं हैदराबाद, वहाँ जाके बनाएंगे व्लॉग भाई। फिर हम बैठ गए गाड़ी में जाके भाई। फिर हम वहाँ उतरे, उतर के हमने रिक्शा किया। हमने कहा भाई हमें जाना है कांटे पे, कांटा वाला कोई मशहूर है वहाँ पे काली मुरी की तरफ। तो हमने कहा वहाँ जाना है भाई। हमने इसको बताया तो इसने लिया रिक्शा और सीधा डाला नहर की साइड। सीधे हाथ की तरफ कब्रस्तान था और उल्टे हाथ की तरफ नहर थी भाई। हम चल पड़े नहर के साथ साथ बिल्कुल। आपको दिखाता हूँ नहर का भी, ये आ गई नहर, ये है उल्टे हाथ पे नहर भाई, ये देखो। अरे भाई ये पूरी की पूरी नहर जो है ना मुंह तक भरी हुई है बिल्कुल भाई, ये देखो। आप ये पुल देखो, पुल चेक करो यार। पुल यानी कि 1 से 1.5 फीट रह गया खाली ये पानी टच होने में, नहीं तो भाई ये पानी बिल्कुल बाहर आ जाएगा रोडों पे, इतना पानी था।
क्योंकि भाई मुझे जाना था मैयत में, तो मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाई नहीं। और क्योंकि हालात ऐसे थे नहीं भाई, मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई, ज़्यादा नहीं दिखाई वीडियो बना के। ये सामने यूनिवर्सिटी था, तो अंकल ने जी ने कहा था भाई ये सामने के दिखाओ यूनिवर्सिटी, ये भी ये रोड है भाई। अभी ये रोड बना है, ये सीधे हाथ पे कब्रिस्तान है। तो हम पहुंच गए घर की तरफ भाई। सामने के सामने टेंट लगा हुआ है और सारे बंदे बाहर बैठे बैठे हैं। तो भाई हमने अफसोस आया के करना है थोड़ा सा, तो चलते हैं भाई सबसे यार, थोड़ा मिलते हैं। तो लेके जा रहे थे भाई जनाजा, ताकि अब मस्जिद में ताकि नमाज़ पढ़े ना, ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही जनाजे की नमाज़, और उसके बाद ही तक़सीम करेंगे। तक़सीम वक़सीम कर दी थी भाई, दुआ वगैरह मांग ली थी। थोड़ी मट्टी रह गई थी तो सेट कर रहे थे भाई वो। थोड़ी मट्टी सेट करके हम लोग वहाँ से निकल पड़े भाई। तो हमने कहा भाई वापसी हम आपको जाना है कराची, तो हम कराची के लिए निकल पड़े भाई वापसी। तो हमने करा रक्षा, हम रक्षा करके वापसी अड्डे पे आ गए। वहाँ पे हमारे को गाड़ी मिल गई। कराची की गाड़ी पूरी खाली थी, तो हमने पूरी गाड़ी करी। और अफराद ज़्यादा थे हमारे साथ कराची आने के लिए, तो हम दोबारा निकल पड़े वापसी कराची के लिए हैदराबाद से। थोड़ी देर में गाड़ी निकल गई, 5 से 10 मिनट लगे गाड़ी भरने में। बाकी तो हमारी पूरी फैमिली थी, यानी कि पूरी हम लोग निकल पड़े वहाँ से। यार ये देखो नहर, देखो इसका नज़ारा देखो यार, पूरी की पूरी भरी पड़ी है भाई ये। जब हम लोग रहते थे हैदराबाद में यार, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमने नहर यहाँ पे देखी भरी हुई इतनी ज़्यादा। मगर अब तो यार बहुत ज़्यादा भरी हुई है नहर तो ये। भाई अभी कोई सैलाब नहीं आया, कोई यार बारिश ही नहीं हुई, अभी ऐसी नहर भरी हुई है फुल। बच्चे भी नहा रहे हैं भाई, मैंने देखा यहाँ पे यार नहर में भैंसे भी हैं, बच्चे भी हैं भाई ये। अगर मेरे साथ मेरी अपनी गाड़ी होती या अपनी फैमिली होती ना, मैं तो उतर के चले जाता नहाने धोने भाई। भाई अब इतनी दूर आए तो थोड़ा नहा धो के तो जाते थोड़ा सा, और थोड़े मज़े तो लेके जाते हैदराबाद के भाई। मजबूरी थी, वापसी जाना था हैदराबाद से कराची, क्योंकि बच्चे अकेले थे कराची में। बारिश ने गाड़ी डाली सुपर हाईवे पे भाई, गाड़ी ऐसी भगाई स्पीड में, 180 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था भाई दूसरा ड्राइवर। ये तो भाई 160 180 की स्पीड से कमी नहीं आ रहा, ऐसा कटिंग शटिंग मार रहा था भाई गाड़ी की ये। मैंने सोचा, मैंने बाबा ये 1 से 1.5 घंटे में पहुँचा देगा हमारे को तो कराची भाई ये वापसी। बहरहाल आगे आगे तो ट्रैफिक जाम हो गया भाई, सारे ताजिए ठंडे हो गए, क्योंकि आगे जाके ट्रैफिक जाम था कि वहाँ था, 1.25 घंटा हमारे को वहाँ लग गया। फिर आया टोल प्लाजा हैदराबाद का। हमने कहा चलो अल्लाह अल्लाह करके इसको भी पार कर दें भाई। इसको भी पार करा भाई सिलो सिलो करके, क्योंकि जाम शोरों का रोड पूरा का पूरा जाम था वो हिस्सा। हमने ये हैदराबाद का टोल प्लाजा क्रॉस करा के, तो भाई मौसम तो ऐसा हो रहा था कि भाई जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी, ऐसा गर्म मौसम हो रहा था, ऐसी लू चल रही थी भाई हैदराबाद में। तो बादल थे मगर ऐसी धूप नहीं थी वहाँ पे, बस लू थी, लू गर्म हवा चल रही थी भाई ऐसी। ये मैंने आसमान की तरफ थोड़ा मोबाइल घुमाया, कैमरा वहाँ किया और जूम करके देखा वहाँ पे मैंने थोड़ा, तो भाई मेरे को ऐसा लगा था चाँद है ये, मगर ये चाँद नहीं था भाई ये सूरज ही था। मगर मैंने जूम करके देखा बिल्कुल करीब करके, तो ऐसा लग रहा था, कैसा क्या लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था जैसा सूरज होता है वैसा लग रहा था मेरे को भाई। जैसा सबको लगता है सूरज, वैसा लग रहा था भाई मेरे को, अलग अलग से लगेगा सिर्फ कोई। तो हमने सोचा यार चाय पियेंगे यार सुबह के जागे में, मगर वही पीछे मुड़ के देखा तो सबके सब सो रहे थे भाई। मैंने मोबाइल उठाया और पीछे देखा, वही सबकी वीडियो बनाई मैं, मैंने कहा सारे के सारे सो गए, घोड़े बेच के सो रहे हैं भाई ये सारे के सारे यार। बाकी बाकी हम दो एक दो बंदे जाग रहे हैं, बाकी सारे ही सो रहे हैं यार ये पूरी गाड़ी में। रात के भी जागे हुए थे ना भाई, यूँ सो रहे थे भाई, क्या करें भाई। रात का मैं भी जागा हुआ था, 2 से 3 घंटे मैं भी सोया हूँ, ये नहीं है कि मैं पूरी रात सोया हूँ भाई, जो बात है। यार नींद मेरे को भी आ रही थी, मगर भाई क्या करता, मैं वो मूवी बनानी थी, क्या करता। पीछे वाले एक बंदा भी नहीं जाग रहा यार, मैंने देखा, मेरे पीछे 8 बंदे बैठे थे, 8 के 8 सो रहे थे भाई। बहरहाल हमने सोचा चलो ये 7 बजे तक कराची पहुँचा देगा भाई ये हमारे को।
मगर असर की भी जमात गई, मगरिब की भी चली आएगी। मैंने कहा यार मगरिब होने वाली है, लगा ऐसे मगर मगरिब हुई नहीं थी। तो भाई हम पहुंच गए थे कराची। थोड़ा सा आगे और चले तो देखा भाई, हमने कहा देखा यार ये टूल प्लाजा आ गया कराची का भाई। तो मैंने कहा चलो भाई टूल प्लाजा क्रॉस करके हम तो अब मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता होगा। तो हमने कहा भाई 7 बजे हैं, फिर तो यार हम 7:30 बजे तक मगरिब से पहले पहले पहुंच जाएंगे कराची, अपने घर तक तो पहुंच जाएंगे। जो बात है, अब सोचा तो कुछ और था मगर हुआ कुछ और। जो बात है, टूल प्लाजा हमने क्रॉस किया। हम थोड़ा और आगे चले, हमने टूल प्लाजा वगैरह क्रॉस किया। हम चलते हुए मैंने कहा चल यार अब घर पहुंच के वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा भाई अब घर पहुंच के वीडियो वगैरह बनाते हैं भाई। जो बात है, सुबह के थके हुए थे यार, थक गए थे, पूरी रात के जागे हुए भी थे भाई। बहरहाल हम लोग उतरे गाड़ी से भाई, वैन से उतर के हम लालू खेत पे उतरे। लालू खेत 10 नंबर पे हमने रिक्शा किया, रिक्शा करके हम लोग बैठ गए। अब ये बोला भाई मैं तो वहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा। बहरहाल हम अपने घर पे पहुँच गए भाई। बच्चों के लिए मैंने चीज़ वगैरह ले ली थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना भाई। ओके, सलाम वालेकुम।